तो नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता। गुरुवार का दिन है और वरुण, इस तरह से सेटअप कल फेड की पॉलिसी आती हुई दिखी है, उसके बाद वहां के बाजार तो थोड़े बहुत दराशाही होते हुए नजर आए हैं, पर किस तरह का मूड माहौल रहा और उसके बाद आज के लिए हमारे बाजारों के लिए क्या इंप्लीकेशंस है? देखिए, हमारे मार्केट्स के लिए इंप्लीकेशंस तो साफ नजर आ रहे हैं, जहाँ पे गिफ्ट निफ्टी आपको करीब 125 पॉइंट के आसपास की गिरावट दिखा रहा है। और सिर्फ गिफ्ट निफ्टी नहीं, आप देखिए अक्रॉस एशिया अगर आप देखेंगे ना तो आपको अच्छा खासा दबाव देखने मिल रहा है। आप एशियन की कोई भी मार्केट निकाल के देख लीजिए, आपको वहाँ पे खासकर लाल निशान में कारोबार देखने मिल रहा है। एक शंघाई को अगर आप छोड़ देंगे तो वो भी हल्की हरे निशान में है, उसके अलावा हर जगह लाल निशान में। फेड का गिफ्ट आ गया फेड का गिफ्ट, और शायद लोगों को वो गिफ्ट पसंद नहीं आया। हालांकि उन्होंने पॉलिसी रेट्स बढ़ाए नहीं, ये एक अच्छी बात है। आगे कहा कि और एक रेट हाइक आएगा, जो कि शायद लोग मान के भी चल रहे थे, लेकिन वो जो कहा उन्होंने कि शायद लंबे समय तक शायद दरें जो है वो इन्हीं लेवल पे रह सकती है, उसका इम्पैक्ट आपने बॉन्ड डील्स पे देखा। और वैसे भी इनकी जो बॉन्ड डील्स है वो इन्वर्टेड तो थी, तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। शॉर्ट टर्म बॉन्ड डील्स अगर आप देखेंगे तो 5 के ऊपर है, 5.2 के आसपास, 10 ईयर बॉन्ड डील 4.4 के आसपास, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें आपको साफ नजर आ रही है। और शायद फेड का जो बयान निकल के आया ना कुशल, मेरे ख्याल से लोग उसको ज़्यादा अच्छा नहीं मान रहे हैं। इकोनॉमिक फोरकास्ट भी बढ़ाया है, और इकोनॉमिक फोरकास्ट बढ़ाने के साथ साथ अगर आप ये कह रहे थे कि ब्याज दरें लंबे समय तक इन्हीं लेवल्स पर रहेगी, तो शायद ये मार्केट्स के लिए अच्छे संकेत नहीं है। और उसी का इम्पैक्ट आपने यूएस के मार्केट्स पे देखा, उसका इम्पैक्ट आपने एशियन मार्केट्स पे देखा, उसका इम्पैक्ट आपको गिफ्ट निफ्टी पे देखने मिला, और शायद उसी का इम्पैक्ट आपको आज दिन भर निफ्टी पे भी देखने मिलेगा। हालांकि वीकली एक्सपायरी है, लेट्स सी उसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट शायद हमारे यहाँ होगा, लेकिन कुशल वो जो भी इम्पैक्ट होगा ना वो सेकंड हाफ में होगा। फर्स्ट हाफ में तो आपकी धुलाई होने वाली है इतने पक्के। और उससे भी बड़ी दिक्कत की बात कुशल आज हमारे लिए है, खबरें बहुत कम है। खबरें है ही नहीं खबरें है ही नहीं, तो वो भी एक दिक्कत की बात हमारे लिए हो गई। तो कहीं ना कहीं हर जगह से अगर आप देखेंगे तो कोई भी संकेत अच्छा नहीं है। सिर्फ एक ही संकेत अच्छा है कि कच्चा तेल थोड़ा सुधरा है, वो भी थोड़ा सुधरा है। पिछले कुछ समय से देखेंगे तो एलिवेटेड लेवल्स पे है, हाई से थोड़ा सुधरा है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। हाई से वरुण वही है कि $96 के पास जब जाकर अभी $93 पे है, तो अभी भी तो $90 के ऊपर ही है, तो बहुत ज़्यादा राहत के संकेत नहीं है। बट ऑफकोर्स एक सेंटिमेंटली थोड़ा सा पॉजिटिव सेंटिमेंट इनफैक्ट इसके लिए बनता हुआ दिखता है, क्योंकि $93 के पास आए, 1.5% कल इनफैक्ट टूटते हुए दिखे थे कच्चा तेल। पर यही मैं देख रहा था कि जब पॉलिसी आई, पॉलिसी आने के बाद 11:30 बजे पॉलिसी आई, और फिर धीरे 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 गिरावट की चपेट में ही पूरा का पूरा अमेरिकी बाजार आता हुआ दिख रहा था। इनफैक्ट नैस्डैक पे तो और बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली, डाउ जोन्स के मुकाबले 1.5% की। तो वो एक थोड़ा सा चिंता का विषय है कि देखना होगा कि यहाँ पर आज हमारे बाजारों पर इसका क्या इम्पैक्ट होता है। डाउ फ्यूचर्स भी एक बारी देख लेते हैं कि वहां पर किस तरह के संकेत आ रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी तो ऑफकोर्स गिरावट का ही मूड माहौल दिखा रहा है। डाउ फ्यूचर्स भी 50 अंकों की गिरावट के साथ कारोबार यहाँ पर भी हो रहा है, और एशियन क्यूज भी कमजोर है। तो चलिए इसी सेटअप, ये जो हमने आपको साथ सेटअप शेयर किया, इसी के बीच हमने जो 20 दमदार ट्रेडिंग और साथ ही इन्वेस्टमेंट आइडियाज आपके सामने लेकर आए हैं, उसकी शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे पहले वरुण आपसे शुरुआत करते हैं, बताइए कैश सेगमेंट में आपने कौन सा पिक चुना है आज के लिए? श्री रेणुका को चुना है मैंने, खबर है इसके लिए मैंने स्टॉक को चुना है। हालांकि कन्विक्शन किसी भी स्टॉक में इतना ज़्यादा नहीं है, बाय करने में तो बिल्कुल नहीं है, जो भी कन्विक्शन है वो यहाँ पे सेल आइडियाज में ज़्यादा है। लेकिन शुरुआत क्योंकि कैश का स्टॉक है और हमें बाय करना है, तो श्री रेणुका शुगर इसको मैंने चुना है। क्योंकि 57 के लेवल के लिए पहले तो खरीदारी कीजिएगा, 54 का स्टॉप लॉस रखेगा। लेवल आपको बता देता हूँ, अब खबर बताता हूँ। यूपी में एक चीनी मिल को खरीदने के लिए 23 सितंबर को बोर्ड विचार करने वाला है। राइट बेसिस पे शेयर का अधिग्रहण किया जाएगा। एनसीडी के जरिए फंड जुटाने पे भी बोर्ड विचार करने वाला है। तो एक छोटा मोटा अधिग्रहण जो है वो ये करने वाले हैं, उसके लिए 23 तारीख को यहाँ पे बोर्ड बैठक करने वाला है। मेरे ख्याल से इसके चलते हो सकता है आपको थोड़ा बहुत स्पाइक आज श्री रेणुका शुगर में देखने मिले। इसके लिए 57 के टारगेट के लिए ट्रेड करना है, 54 का आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस भी रखना है। तो कुशल मेरे तरफ से जो मैंडेटरी बाय कॉल है वो श्री रेणुका शुगर का है। आप बताइए आपका कौन सा इंटरेस्टिंग स्टॉक है? चलिए, खबर तो मिल गई वरुण आपको, और मैंने भी थोड़ा बहुत ढूंढते ढूंढते कोई एक पॉजिटिव फंड एक्शन पे पहुंचता हुआ दिखा हूँ, जहाँ पर आपको खरीदारी करनी है, जिसमें टार्सन्स प्रोडक्ट्स, ये काउंटर मुझे पसंद आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर प्लूटस वेल्थ मैनेजमेंट ने करीबन 17.5 लाख शेयरों की खरीदारी की है। अगर आप इक्विटी स्टेक के हिसाब से देखेंगे तो ऑलमोस्ट 3.2% स्टेक है ये, 530 रुपये प्रति शेयर के भाव पर। तो मुझे लग रहा है कि ये वजह से जो पॉजिटिव फंड एक्शन यहाँ पर होता हुआ दिखा है, यहाँ पर ये स्टॉक अच्छी तेजी दिखा सकता है। 526-27 रुपये की क्लोजिंग रही है, 540 रुपये के लक्ष्य बनाइए, 520 रुपये आपका रखना है स्टॉप लॉस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं डेरिवेटिव स्पेस की कैटेगरी की तरफ। माफ कीजिएगा।
तो डेरिवेटिव स्पेस की कैटेगरी में सबसे पहले है फ्यूचर्स कैटेगरी, और आज का फ्यूचर्स में मैंने पहला बिकवाली का कॉल चुना है और वो है सिप्ला पर। यहाँ पर बिकवाली करने की राय है। दरअसल कंपनी की जो सब्सिडियरी है इन्वाजेन फार्मास्यूटिकल्स, उसके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी पर यूएस एफडीए की जांच हुई थी और उसके अंतर्गत जांच के बाद इन्वाजेन को फॉर्म 483 के साथ 5 आपत्तियां भी जारी होती हुई दिखी है। तो ये एक सेंटिमेंटली नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ कोर्स इस पर हो सकता है। और जिस तरह से अभी बाजार का मूड माहौल है, खबरें कुछ ऐसी आ रही है कि हो सकता है कि यहाँ पर जो ब्लैकस्टोन है और बाकी जो कंसोर्टियम है वो सिप्ला को जो खरीदने के लिए जिस तरह की बिड ये करते हुए दिख रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन वाइज थोड़ी सी एक्सपेंसिव साइड पर देखने को मिल सकती है। तो सिप्ला यहाँ पर इस वजह से प्राइमरली इन्वाजेन की जो खबर है उससे थोड़ा नेगेटिव सेंटिमेंट आज बन सकता है। तो बिकवाली कर चलिए 1205 रुपए के टारगेट के लिए 1260 रुपए ऊपरी साइड पर आपको रखना है स्टॉप लॉस। तो फ्यूचर्स कैटेगरी में मैंने तो अपना स्टॉक चुन लिया है वरुण, सिप्ला, और आपने क्या लिया है इस कैटेगरी में? बाय का कॉल है और एक हाई रिस्क बाय का कॉल है और वो है नैल्को। यहाँ पे खरीदारी करके चलना है। 98 के लेवल के लिए 94.5 का स्टॉप लॉस रखना है। आज जितने भी बाय कॉल है सबके सब हाई रिस्क ही है कि पता नहीं कब स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, लेकिन क्योंकि इसको लिया मैंने इसके लिए क्योंकि अल्कोआ का स्टॉक अगर आप देखेंगे तो यूएस के मार्केट में वहाँ पे करीब 3.5-4% के आसपास की तेजी देखने मिली है। यूएस मेटल इंडेक्स ठीक ठाक थे, तो इसके चलते मुझे लगता है कि आज एल्यूमिनियम रिलेटेड स्टॉक जो है वो काफ़ी हद तक रडार पर रह सकते हैं। हालांकि डॉलर इंडेक्स जिस तरह से चल रहा है, पूरा का पूरा मेटल इंडेक्स चलेगा क्या इसके ऊपर डाउट है, लेकिन हाँ शायद हो सकता है कि अल्कोआ के स्टॉक प्राइस में जो तेज़ी देखने मिली है उसके चलते एल्यूमिनियम रिलेटेड स्टॉक जो है वो थोड़ी हरकत में रहे हैं। इसके लिए नैल्को को मैंने चुना है 98 के लेवल के लिए 94.5 का रखना है स्टॉप लॉस। अगली कैटेगरी ऑप्शंस की है और यहाँ पे मेरे बिकवाली के कॉल शुरू होते हैं। सबसे पहले अपोलो टायर्स 375 का पुट ऑप्शन आपको खरीदना है। 7 रुपये के लक्ष्य के लिए 4 रुपये का स्टॉप लॉस रखेगा। देखिए वैसे भी मार्केट कमज़ोर अगर रहेगा तो अपोलो टायर्स की वैसे भी पिटाई होनी है। कल ये स्टॉक इसके लिए चला था क्योंकि कुशल मेरे ख्याल से जेके टायर के ऊपर एक इनिशिएटिंग रिपोर्ट आई थी, राइट, और वहाँ पे अच्छे खासे टारगेट्स दिए गए थे। इसके लिए पूरा का पूरा टायर स्पेस जो है वो तेज़ी में था, लेकिन टायर स्पेस के लिए कोई अच्छी बात हो नहीं रही है। याद रखिएगा कच्चा तेल इनके लिए भी एक रॉ मटेरियल होता है और कच्चे तेल का दाम अगर बढ़ता है तो इनके लिए वो ख़राब होता है। $90 के ऊपर कच्चा तेल है, याद रखिएगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे हाई बीटा स्टॉक है, मार्केट गिरता है तो ये भी गिरेगा। साथ ही साथ एक ख़राब खबर भी इस कंपनी के लिए आई है और ख़बर ये है कि गुजरात की एक इनकी फैसिलिटी है, उसमें OTR टायर प्रोडक्शन फैसिलिटी के उत्पादन जो है वो इनको ठप करना पड़ा है, यानी कि बंद करना पड़ा है। कुछ जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ इशू हुए हैं जिसके कारण ये फैसिलिटी को इस कंपनी ने बंद किया है। तो जाहिर सी बात है इस नेगेटिव इम्पैक्ट न्यूज़ का इम्पैक्ट जो है वो भी आपको अपोलो टायर्स में देखने मिलेगा। इसके 3-4 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आज अपोलो टायर्स में गिरावट हो सकती है। 375 का पुट ऑप्शन आप लेके चल सकते हैं। 7 रुपये के लक्ष्य के लिए 4 रुपये का रखिएगा स्टॉप लॉस। बिल्कुल, तो ऑप्शन से साथ आपने बिकवाली की शुरुआत की है, मैंने फ्यूचर्स के साथ कर दी थी, पर यहाँ पर ऑप्शन में मैं जैसे आपने नाल्को बताया वरुण, फ्यूचर्स में आपने ले लिया था, मैंने हिंडाल्को चुना है। और प्राइमरी रीज़न ऑफ कोर्स अल्कोआ का तो है ही, साथ ही एक और ट्रिगर इसमें ये भी है कि जो एल्यूमिनियम की कीमतें हैं वो भी कल करीबन 1.5 से 2.25% तक बढ़ती हुई नजर आई हैं, तो उसका भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको देखने को मिल सकता है। तो 2 फैक्टर्स है, ऑफ कोर्स हाई रिस्क बेट है, देखना होगा क्योंकि बाजार ओवरऑल गिरावट की चपेट में आया हुआ है, अमेरिकी बाजार भी डाउन है। तो मेटल इंडेक्स आज कितना अच्छा आउट परफॉर्म करेगा ये थोड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क है, बट चीन से लगातार जो डिमांड है वो भी अच्छी होती हुई दिखी है मेटल स्पेस के एस्पेक्ट से। तो अब देखना है कि यहाँ पर जो एल्यूमिनियम बेस्ड स्टॉक है उन पर किस तरह का रिएक्शन आता है। पर ऑप्शंस कैटेगरी में हिंडाल्को भी मैंने चुन लिया है, 480 रुपए का कॉल ऑप्शन खरीदिए, 9 रुपए के आसपास उपलब्ध है। 15 रुपए का लक्ष्य बनाइए, 5 रुपए का आपको रखना होगा यहाँ पर स्टॉप लॉस। तो चलिए ऑप्शंस की कैटेगरी भी पूरी हो गई है, बढ़ते हैं आगे टेक्नो पिक की तरफ। और टेक्निकल चार्ट्स पर मैंने बिकवाली का कॉल चुना है वरुण, और वो है इंडसइंड बैंक। कल आप देखिए यहाँ पर ऑलमोस्ट 2% तक की गिरावट यहाँ पर होती हुई दिखी थी। ऑफकोर्स इनिशियली चला था पर उसके बाद अगेन गिरावट यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रही थी। तो चार्ट स्ट्रक्चर खासकर वीक लग रहा है, काफ़ी अच्छी तेज़ी इसने बना ली है, पर हो सकता है कि अब मुनाफा वसूली के दौर में अगले कुछ दिनों के लिए इंडसइंड बैंक रह सकता है। कल आप देखिए ऑलमोस्ट 1.25% तक की गिरावट के साथ ही क्लोजिंग होती हुई दिखी थी। तो बिकवाली कर चलिए 1400 रुपए इसका नया टारगेट होगा डाउनवर्ड साइड पर, 1460 रुपए हायर साइड पर आपको स्टॉप लॉस बनाकर चलना है। तो टेक्निकल चार्ट्स पर वीकनेस दिख रही है इंडसइंड बैंक में। वरुण, आपको वीकनेस ही है या वीकनेस आगे सारे स्टॉक्स जो है उनमें से ज़्यादातर स्टॉक्स अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे मैंने सेल कॉल दिए हैं। टेक्निकली बता देता हूँ। सबसे पहले बिरला सॉफ्ट, यहाँ पे आप बिकवाली करके चल सकते हैं। 475 के लेवल के लिए 490 का स्टॉप लॉस रखना है। देखिए वैसे भी आईटी स्टॉक्स जो है उनमें आज आपको गिरावट देखने मिलेगी क्योंकि नैस्डैक में करीब 1-1.5% के आसपास की गिरावट आई और उसमें भी
मुझे लगता है कि मिड कैप आईटी स्पेस जो है वहाँ पे गिरावट थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। चार्ट्स पे भी अगर आप बिरला सॉफ्ट को देखेंगे तो पिछले कुछ दिनों से अच्छी खासा दबाव देखने मिल रहा है और प्राइस वॉल्यूम एक्शन जो है वो साफ दर्शा रहा है कि यहाँ से और प्राइस इरोशन आपको देखने मिल सकता है। गिरावट होगी 475 के लेवल के लिए आप बिकवाली कर सकते हैं, 490 का रखिएगा स्टॉप लॉस। अगली कैटेगरी फंडामेंटल कैटेगरी, और फंडामेंटली लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां या फिर पूरा का पूरा इंश्योरेंस स्पेस जो है वहाँ पे आप फोकस रखिएगा। खासकर SBI लाइफ 1380 के लेवल के खरीदारी करना है, 1330 का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। कल कुछ लाइफ इंश्योरेंस या फिर कल कुछ इंश्योरेंस कंपनीज में अगर आप देखेंगे तो दिन के दौरान थोड़ी बहुत तेज़ी देखने मिली थी। मुझे लगता है कि ये स्पेस जो है आज भी हरकत में रह सकता है। फंडामेंटल्स अच्छे हैं और वैसे तो ये लॉन्ग टर्म के पिक्स रहते हैं, लेकिन इंट्राडे के लिए भी आप खरीदारी कर सकते हैं। 1380 के लेवल के लिए 1330 के आसपास का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है। तो मेरे तरफ से फंडा पिक SBI लाइफ है। कुशल, ये स्टॉक आपकी टीम में भी लगातार रहा है, मुझे याद है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में, और आपने भी इसको एज ए इन्वेस्टमेंट पिक भी पहले दिया है मेरे ख्याल से, राइट? बिल्कुल वरुण, इन्वेस्टमेंट पिक ऑफ कोर्स दिया है क्योंकि यहाँ पर पेरेंटेज का बड़ा सपोर्ट एक मिलता हुआ नजर आता है। तो SBI लाइफ, HDFC लाइफ, ये जितने भी जो बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज हैं जिनका काफ़ी सालों से, इनफैक्ट डिकेड से जो बिजनेस चल रहा है ना, वो एक अच्छा सपोर्ट निकल कर आता है इन तमाम जितनी भी कंपनियां हैं लाइफ इंश्योरेंस वाली, क्योंकि बैंक इंश्योरेंस सामने साफ तौर पर देखने को मिलता है, तो वो एक अच्छा सपोर्ट है। तो देखना है कि यहाँ पर SBI लाइफ ऑफकोर्स 950,000 रुपए के लेवल से अब आप देखिए ऑलमोस्ट 1350 के आसपास पहुंच चुका है काउंटर, और अच्छी तेजी बन सकती है। फंडा पिक वरुण की तरफ से SBI लाइफ। चलिए, मेरी तरफ से फंडा पिक में है जो मैंने स्टॉक चुना है वो है डॉक्टर लाल पाथ लैब्स का। यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। दरअसल आप देखिए अब स्टॉक थोड़ी सी और हरकत में आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह की खबरें और रिपोर्ट्स आती हुई दिख रही है कि तमाम अन्य जितनी भी डायग्नोस्टिक कंपनियां हैं, खासकर जो ऑनलाइन प्लेयर्स हैं, वो अपने प्राइसेस बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। तो जो प्राइस गैप था ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेयर्स के बीच में, वो आगे चलकर कम होता हुआ दिख सकता है, जिससे डॉक्टर लाल पाथ लैब्स की जिस तरह की वॉल्यूम्स है वो और आपको आगे चलकर बढ़ती हुई दिख सकती है, क्योंकि ब्रांड वैल्यू इसकी काफ़ी ज़्यादा शानदार है और काफ़ी सालों से यहाँ पर एज ए डायग्नोस्टिक स्पेस में ये एक वन ऑफ द लीडर्स बनकर निकल कर आया है। और आपको पता ही है कि इसके पहले इन्होंने सबर्बन डायग्नोस्टिक्स का भी अधिग्रहण किया था। तो कहीं ना कहीं आगे के लिए जो वैल्यूएशंस है और जो कंफर्ट दिख रहा है फंडामेंटल्स वाइज डॉक्टर लाल पाथ लैब में, अच्छा लग रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी आप देखिए तो करीबन 15% का ये कंपनी देती हुई नजर आ रही है। तो खरीदारी कर चलिए लंबी अवधि के लिए। अब अगले एक साल में मुझे लग रहा है कि 2900 रुपए के टारगेट आपको कंफर्टेबली देखने को मिल सकते हैं। चलिए, तो ये तो हो गया फंडा पिक का। अब आगे बढ़ते हैं निवेश के लिहाज से हमने कौन से स्टॉक्स चुने हैं। तो इन्वेस्टमेंट पिक मेरी तरफ से है अल्ट्राटेक सीमेंट पर, यहाँ पर खरीदारी करनी है। तो देखिए आप जिस तरह से यहाँ पर क्यूज बन रहे हैं आगे के लिए, सीमेंट स्पेस काफ़ी अच्छा लग रहा है। और जिस तरह से मॉनसून अब खत्म हो गए हैं और आगे की जो डिमांड है खासकर इंफ्रा स्पेस को लेकर, वो बढ़ती हुई दिखेगी प्री इलेक्शन पर्सपेक्टिव से। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अल्ट्राटेक सीमेंट बाजार का दिग्गज सीमेंट काउंटर है, निफ्टी कंपनी है, और मुझे लग रहा है कि आगे चलकर यहाँ पर और अच्छे रिटर्न्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ऑलमोस्ट 8500 रुपए के आसपास ये ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है। 5 फिगर में जाने को तैयार है। अगले एक साल में 10,000 रुपए के टारगेट्स अल्ट्राटेक सीमेंट पर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो 10,000 रुपए के बड़े टारगेट जो है वो आपको अल्ट्राटेक सीमेंट में देखने मिल सकते हैं। कुशल, आपने एक बात की कि मानसून खत्म हो चुका है, इस बार तो समझ में नहीं आया कि मानसून शुरू कब हुआ। जिस तरह से हालत हुई है खासकर अगस्त के महीने में और सितंबर के महीने में, सितंबर तो चलिए ठीक है, फर्स्ट हाफ में जो हालत हुई है सितंबर के, क्योंकि अब तो फिर भी ऐसा लग रहा है कि मानसून आ गया, भले लेट आया हो, लेकिन जिस तरह से मानसून की कमी इस बार रही है, पता नहीं कि उसका कितना इम्पैक्ट आपके कंजम्पशन पे होगा, कितना इम्पैक्ट रूरल इकोनॉमी पे होगा, जो भी है। लेकिन दिक्कत की बात थी, हालांकि अब थोड़ा कम होते जा रहा है, हालात सुधरते जा रहे हैं। लेट्स होप कि बरसात ऐसे ही चलती रहे कम से कम महीना भर और, तो आपकी जो कृषि का एरिया है, तो थोड़ा एग्रीकल्चर एरिया है, उसको थोड़ा फायदा मिलते हुए दिखाई दे सकता है। लेकिन हाँ, अल्ट्राटेक सीमेंट को आप रडार पे रखिएगा, लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक काफ़ी अच्छा है और 10,000 के लेवल यानी कि फिर से नया लाइफ हाई जो है ये स्टॉक छूने को तैयार है। अच्छा, वैसे मेरे जो इन्वेस्टमेंट पिक है वो कंजम्पशन रिलेटेड ही है, और वो है इमामी का। यहाँ पे आप खरीदारी करके चलेगा 650 के आसपास के लेवल जो है अगले एक साल में आपको देखने मिल सकते हैं। देखिए, फंडामेंटल्स तो इस कंपनी के अच्छे हैं, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। नो डाउट थोड़े बहुत इश्यूज थे प्रोमोटर प्लेजिंग को लेके, मेरे ख्याल से अब वो खत्म होते जा रहे हैं। आने वाले समय में पूरा का पूरा FMCG स्पेस जो है वो आपको फोकस में रखना चाहिए। नो डाउट रूरल इकोनॉमी, अगर आप कहेंगे कि मानसून की थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं वो है, लेकिन याद रखिएगा कि अगला साल जो है वो इलेक्शन ईयर भी है, तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है कहीं ना कहीं पूरे के पूरे FMCG स्पेस जो है उस पर होता है। इमामी काफ़ी सारे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो ऐसे हैं जो कि ग्रामीण इलाकों में बेचते हैं, काफ़ी सारे आपके अर्बन इलाकों में भी ये बेचते हैं। तो सेल्स को लेके बहुत बड़ी चिंता जो है वो इस कंपनी के लिए नहीं है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो अच्छा है
और सबसे बड़ी बात तो इमामी के साथ ये है कि पूरे सेक्टर में अगर आप देखेंगे ना तो ऑलमोस्ट वन ऑफ द चीपेस्ट स्टॉक यानी कि सबसे सस्ते वैल्यूएशन पे जो है वो इमामी ट्रेड करता है। आईटीसी भी आपको याद होगा इसी तरह की स्टोरी थी, सबसे सस्ते वैल्यूएशन पे ट्रेड करता था। किसी ने सोचा नहीं था कि आईटीसी में इस तरह की रैली आएगी, लेकिन देखिए जब वक्त आया तो आईटीसी किस तरह से दौड़ा है। इसी तरह की रैली जो है वो आपको शायद आने वाले समय में इमामी में देखने मिल सकती है। स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखेगा, हो सकता है साल भर लगे, हो सकता है 1.5 साल लगे, लेकिन स्टॉक में रैली जरूर आएगी। इनफैक्ट कुछ दिनों पहले नुवामा की भी एक रिपोर्ट आई थी, 650 के लक्ष्य उन्होंने भी दिए थे, तब से स्टॉक मेरे रडार पे है। आप भी बाय कर सकते हैं यहाँ पे, अगले 1 साल में 650 के आसपास के लेवल देखने मिलेंगे। अगली कैटेगरी पे चलते हैं और वो है खबरों के दम पे, और खबरों के दम पे जायडस लाइफ में आपको खरीदारी करना है। 640 के लेवल के लिए 620 का स्टॉप लॉस रखिएगा। इस कंपनी को मुहासे की एक दवा के लिए यूएस एफडीए से मंजूरी मिली है और यूएस में अगर आप देखेंगे तो इसका मार्केट साइज जो है 310 करोड़ सालाना के आसपास का है। हालांकि 310 करोड़ कोई बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन आज खबरों का अभाव है और उसमें अगर ऐसी छोटी मोटी खबरें भी मिलती है तो मेरे ख्याल से इन स्टॉक्स में एक स्पाइक आ सकता है। इसके लिए जायडस लाइफ यह रडार पे रखिएगा। 640 के लेवल के लिए 620 का रखिएगा स्टॉप लॉस। वैसे भी कुछ अगर मार्केट में गिरावट आती है तो एफएमसीजी फार्मा यही शायद मार्केट को संभाल सकते हैं, तो इसके लिए इन्वेस्टमेंट भी एफएमसीजी और खबरों के दम पे भी फार्मा स्टॉक मैंने चुना है। आप बताइए। बिल्कुल, इनफैक्ट काफ़ी अच्छी कंजर्वेटिव बेट है वरुण आपकी तरफ से, क्योंकि अगर आप निवेश के लिहाज से देखेंगे तो ऑफकोर्स ये सब स्टॉक्स तो आपको पोर्टफोलियो में सपोर्ट करते ही हैं, एक स्टेबिलिटी देते हैं, पर इंट्राडे के लिहाज से भी यहाँ पर ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा वॉलिटिलिटी नहीं देखने को मिलती है ड्यू टू देयर नेचर ऑफ बिजनेस। तो ऑफकोर्स फार्मा स्पेस से यहाँ पर आज भी नज़र रखिए, क्योंकि बाजारों में अब किस तरह की वॉलिटिलिटी रहती है ये कहना काफ़ी मुश्किल है। पर अगर आप खबरों के लिहाज से बात करेंगे तो जायडस लाइफ साइंस वरुण के रडार पर आया है। मेरी तरफ से है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। इसमें खबर तो स्पेसिफिक टू द कंपनी नहीं है, जैसे कि अपोलो टायर्स में हमने देखा कि वहां पर कंपनी स्पेसिफिक इशू है। यहां पर इनके लिए एक पॉजिटिव क्यू ये बन रहा है कि जो कच्चा तेल है वो ऑफकोर्स 1.5 से 2% तक गिरता हुआ दिखा है, और दूसरी तरफ आप चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे ना तो पिछले 1 महीने में काफी शानदार अपमूव इस काउंटर ने दिखाया है। 2382 रुपए के लेवल से धीरे धीरे एक्यूमुलेशन लोग करते हुए दिख रहे हैं इसमें, और लगभग आप देखिए ऑलमोस्ट 2550 रुपए के आसपास बालकृष्ण इंडस्ट्रीज का काउंटर पहुंचता हुआ दिख रहा है। तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जिस तरह के इसके सेंटिमेंट्स बन रहे हैं खासकर खरीदारी के पर्सपेक्टिव से, और कच्चा तेल थोड़ा कल गिरता हुआ दिखा है, तो जेके टायर्स का में जो कल जिस तरह का मूव आया था, मुझे लग रहा है 2 से 3% तक की तेजी बालकृष्ण इंडस्ट्रीज भी आज आपको और फर्दर दिखाता हुआ नजर आ सकता है। कल भी आप देखिए ऑलमोस्ट 1% की तेजी के साथ क्लोजिंग होती हुई दिखी थी। तो 2620 रुपए के टारगेट के लिए बीकेटी में खरीदारी कर चलिए। 2520 रुपए का 30 रुपए नीचे केवल आपको यहाँ पर रखना है स्टॉप लॉस। चलते हैं हमारी आखिरी कैटेगरी जहाँ पे 6 स्टॉक्स हम आपको बताएंगे और वो है माय चॉइस की। और कुशल मेरे तरफ से तीनों की तीनों बिकवाली के कॉल है। आप ही का चॉइस है ना? हाँ, ये मेरा ही चॉइस है और किसी का चॉइस नहीं है। ये चॉइस मिल नहीं रही है नहीं वो तो है, लेकिन आज क्योंकि बिकवाली का मूड माहौल ज़्यादा है, इसके लिए हाई बीटा स्टॉक जो है उनमें आप बिकवाली कर सकते हैं। और सबसे पहले इंडिया सीमेंट स्पेस से है। आपने अल्ट्राटेक सीमेंट दिया था, वो लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इंट्राडे में इंडिया सीमेंट का चार्ट स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे ना तो काफ़ी वीकनेस दिखा रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको एक बिकवाली देखने मिल सकती है। 234 के लेवल के लिए बिकवाली कीजिएगा, 242 का आपको रखना है स्टॉप लॉस। अगला स्टॉक है एचडीएफसी बैंक। कल आपको याद होगा यहाँ पे मैंने बिकवाली की सलाह दी थी, आज फिर से एक बार बिकवाली की सलाह दे रहा हूँ। 1540 के लेवल के लिए बिकवाली कीजिएगा, 1585 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। चार्ट स्ट्रक्चर तो वीक ही है। एडीआर अगर आप देखेंगे तो 6% की गिरावट थी। हमारे मार्केट में एचडीएफसी बैंक में 4% की गिरावट थी, यानी कि अतिरिक्त 2% की गिरावट जो है वो एडीआर में देखने मिली है। मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको एक फॉलोअप सेलिंग देखने मिल सकती है। और वैसे भी कल आप आखिरी शो में सुन रहे थे, सेठी साहब ने कहा था कि 1450 के आसपास आएगा तब खरीदारी के अच्छे मौके बन सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे फर्दर सेलिंग भी देखने मिल सकती है, बिकवाली कीजिएगा। और आखिरी में गोदरेज प्रॉपर्टीज में बिकवाली करना है 1555 के लेवल के लिए, 1610 का स्टॉप लॉस रखिएगा। चार्ट स्ट्रक्चर तो वैसे भी वीक है। हाई बीटा काउंटर्स में आज बिकवाली हो सकती है अगर बाजार की गिरावट हुई तो, और कल इसने 1600 के नीचे की क्लोजिंग दी है तो वैसे ही टेक्निकली वीक हो जाता है। इसके लिए मुझे लगता है कि गोदरेज प्रॉपर्टीज में यहाँ बिकवाली हो सकती है। सेल कॉल है 1555 के लेवल के लिए आप बिकवाली कीजिएगा इस स्टॉक में। बिल्कुल वरुण, इनफैक्ट इंटरेस्ट रेट जो भी डिराइव काउंटर्स है वहाँ पर दबाव आज शायद देखने को हमें मिल सकता है। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज तो है ही, साथ ही ऑटो स्पेस की कंपनी हीरो मोटोकॉर्प मेरी तरफ से माय चॉइस कैटेगरी में पहला कॉल है जहाँ पर बिकवाली करने की राय है। अब आप देखिए रूरल कंजम्पशन की हम बात कर रहे थे और जिस तरह से मानसून रहा है उसको ध्यान में भी रखते हुए थोड़ी सी वीकनेस दिखा रहा है काउंटर। और कल जो टेक्निकल चार्ट्स पर इसने ऑलमोस्ट 2.25% तक की भारी गिरावट दिखाई थी, वो आज भी फॉलो ऑन सेलिंग हो सकती है। बिकवाली कर चलिए 2980 रुपए के टारगेट
टारगेट के लिए 3100 रुपए ऊपरी साइड पर आपको स्टॉप लॉस रखना है। दूसरा कॉल है गेल पर, यहाँ पर खरीदारी करनी है। ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर आप 3 महीनों का चार्ट देखेंगे तो 108 रुपए के लेवल से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 123 रुपए के आसपास अब आ चुका है और मुझे लग रहा है कि इसके लिए जो फंडामेंटल्स हैं ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर भी आगे चलकर पॉजिटिव रह सकते हैं। ऑफ कोर्स ये लॉन्ग टर्म स्टोरी है, पर मुझे लग रहा है कि यहाँ पर खरीदारी कर चलनी चाहिए। चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं लंबी अवधि के हिसाब से। तो 128 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए, 121 रुपए का रखिए स्टॉप लॉस। और आखिरी कॉल बिकवाली का है, मेटल स्पेस से है वेदांता, यहाँ पर बिकवाली करनी है। चार्ट स्ट्रक्चर कल के दिन में तो काफी कमजोर रहा है और मुझे लग रहा है कि इस वजह से यहाँ पर और फर्दर बिकवाली आज भी आ सकती है। और यूएस मार्केट्स इनफैक्ट पूरे के पूरे ग्लोबल मार्केट्स पर आज आपको दबाव देखने को मिल रहा है, तो हो सकता है कि वेदांता जैसे काउंटर पर आपको गिरावट देखने को भी मिले। तो 226 रुपए के लक्ष्य के लिए यहाँ पर बिकवाली करिए, 235 रुपए का रखिए स्टॉप लॉस। चलिए, तो स्टॉक्स तो हमने आपको बता दिए हैं कि कहाँ पे आपको खरीदारी करना है, कहाँ पे आपको बिकवाली करना है, लेकिन आपने कुछ भी अगर मिस किया है ना तो एक बार रिकैप देख लीजिएगा। कैश में श्री रेणुका, यहाँ पे आपको खरीदारी करना है 57 के लेवल के लिए। यूपी में एक चीनी मिल को खरीदने के लिए 23 सितंबर को बोर्ड बैठक करने वाला है, उसका इम्पैक्ट आपको देखने मिल सकता है। फ्यूचर्स में नैल्को में खरीदारी करना है। एल्कोआ के स्टॉक प्राइस में जो तेज़ी हुई है उसके चलते नैल्को में तेज़ी हो सकती है। ऑप्शंस में अपोलो टायर्स का 375 का पुट ऑप्शन आपको खरीदना है। नेगेटिव खबर इस कंपनी के लिए आई है, इनकी फैसिलिटी को बंद करना पड़ा है एम्प्लॉय इशू के चलते, उसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा। टेक्निकली बिरला सॉफ्ट कमज़ोर लगता है, बिकवाली कीजिएगा। फंडामेंटली SBI लाइफ पे भरोसा है, यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा। निवेश करना है इमामी में, अगले 1 साल में 650 के लेवल दिखा सकता है। खबरें जाइडस लाइफ में है, एक प्रोडक्ट के लिए इनको अप्रूवल मिला है। यूएस में इसका मार्केट करीब 300 करोड़ के आसपास का है, उसके चलते स्टॉक में तेज़ी हो सकती है। माई चॉइस में इंडिया सीमेंट में आपको बिकवाली करना है, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में बिकवाली करना है, हाई बीटास में बिकवाली हो सकती है। और साथ ही साथ HDFC बैंक, यहाँ पे आज आपको एक फॉलोअप सेलिंग देखने मिल सकती है क्योंकि ADR में करीब 6% के आसपास की गिरावट देखी गई है। और आज का मेरा बेस्ट पिक है बिरला सॉफ्ट। IT काउंटर्स में आज आपको अच्छा खासा दबाव देखने मिलेगा। नैस्डैक में जो गिरावट आई उसका एक इम्पैक्ट आपको आज IT काउंटर्स में देखने मिल सकता है। और चार्ट स्ट्रक्चर जो है बिरला सॉफ्ट का काफ़ी कमज़ोर है, इसके लिए यहाँ पे सेल की पोजीशन लीजिएगा। 475 के लेवल के लिए 490 का रखना है स्टॉप लॉस। चलिए, कैश स्पेस में टार्सन्स प्रोडक्ट्स यहाँ पर खरीदारी कीजिए, पॉजिटिव फंड एक्शन है। साथ ही फ्यूचर्स में सिप्ला पर बिकवाली कर चल सकते हैं। यहाँ पर इनकी एक सब्सिडरी को 5 आपत्तियां जारी हुई है। हिंडाल्को 480 रुपये का कॉल ऑप्शन खरीद कर चलिए। अल्कोवा में जो तेजी आई है वो हो सकता है कि यहाँ पर भी पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट कर सकती है। इंडसइंड बैंक चार्ट स्ट्रक्चर यहाँ पर वीक लग रहे हैं, बिकवाली कर चलिए। लंबी अवधि के लिए डॉक्टर लालपत लैब्स अच्छा लग रहा है और साथ ही निवेश के लिहाज से अल्ट्राटेक सीमेंट आपको 5 डिजिट फिगर्स भी दिखा सकते हैं। खबरों के लिहाज से बालकृष्ण इंडस्ट्रीज कच्चे तेल में जिस तरह की थोड़ी कल गिरावट हुई है वो इनके लिए पॉजिटिव है और पिछले 1 महीनों में भी अच्छी तेजी दिखाई है काउंटर ने। पर माइचेस कैटेगरी में हीरो मोटो में बिकवाली करनी है, पर दूसरी तरफ गेल में खरीदारी कर चल सकते हैं और वेदांता पर आपको गिरावट आज देखने को मिल सकती है। और इन सब में आज के लिए बेस्ट पिक बन रहा है डॉक्टर लालपत लैब्स का। अगले 1 साल में 2900 रुपए के टारगेट्स ये दिखा सकते हैं। जिस तरह से ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेयर्स में आपको जो प्राइस गैप है वो थोड़ा कम होता हुआ दिख रहा है, उस वजह से हो सकता है कि आपको जो ऑफलाइन प्लेयर है जिसकी बड़ी ब्रांड वैल्यू है वो आगे चलकर अच्छी कारगर साबित हो सकती है। तो लगातार अगर आप देखेंगे तो जितने भी डायग्नोस्टिक स्टॉक्स हैं उन पे कुशल बुलिश होते जा रहे हैं। मेरे ख्याल से मेट्रोपोलिस ये सब भी आपके टीम में रहे हैं थोड़ी दिन पहले, और मेरे ख्याल से इन्होंने कुछ दिनों पहले प्राइस हाइक भी दी है, राइट? जाहिर सी बात है, तो काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो कि इनके लिए प्ले कर रहे हैं। हालांकि वो कोविड का दौर जो था वो अब ख़त्म हो चुका है, नया दौर जो है वो इन कंपनी के लिए शुरू हो रहा है। चलिए, तो स्टॉक्स तो हमने डिस्कस कर लिए, आपको बता दिए करना क्या है, आपको इन स्टॉक्स में कहाँ खरीदारी करना है और कहाँ बिकवाली करना है। लेकिन मार्केट्स जो कि आज डरा रहे हैं, क्या है इस डर का कारण? यूएस फेड ने ऐसा क्या कह दिया और उसके इम्प्लीकेशंस हमारे मार्केट्स के लिए क्या है, ये सब जानने के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में, जहाँ पे अनिल सर और दीपांशु भंडारी हमारे साथ जुड़ते हैं। फिलहाल दीप जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग दीप। मॉर्निंग वरुण, मॉर्निंग कुशल। बिल्कुल, आज इम्पैक्ट के लिए आप हो जाइए तैयार। कुछ भी अच्छा नहीं कहा है यूएस फेड ने, बट एक बार के लिए तो हमारे बाजार ऑलरेडी हल्के हो चुके थे। क्या आज गैप डाउन के बाद संभल सकते हैं या फिर और कमजोरी आएगी? वीकली एक्सपायरी भी है निफ्टी की, एक्शन आने वाला है आपकी स्क्रीन पर।